राधे राधे मित्रों। फाइनली आज मुझे मीशो पे काम करते हुए 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इन 30 डेज के अंदर क्या कुछ मेरे साथ हुआ, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर क्लियर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये गारंटी भी देता हूं कि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो एक वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोच रहे, या फिर अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुके, या फिर जो भी हो आप करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे कुछ पहलू सीखने पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है और क्या चीज होती है, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, कहां से मैंने स्टार्ट की, जीएसटी मेरा है कि नहीं, है बहुत सारे आपके सवाल है, उनके भी जवाब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आज कह रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले बात की जाती है कि आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को ही मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आज मुझे मीशो पे काम करते हुए टोटल एक मंथ कंप्लीट हो चुका है। आप कोई सा भी काम स्टार्ट करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग फेस होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप एक मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ जो भी आपका काम होता है उसमें दे देते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। और उस एक्सपीरियंस को आप किसी के भी सामने बताओगे तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपका लॉस भी हुआ है तो भी बता सकते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो भी बता सकते हैं। इस स्मार्टफोन की मदद से मैंने स्टार्ट किया था। क्या मैं जीएसटी के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूं? तो जी हाँ, मैं जीएसटी के साथ ही प्रोडक्ट को सेल करता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टोटली एक पूरा कॉपी पेन लेके भी मैंने एक चार्ट बना लिया है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और मेरी पैकेजिंग कैसी है, सारी कुछ डिटेल, कितनी मुझे कॉस्टिंग लगती है, कितना मेरा मार्जिन रहता है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीशो का पैनल अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं सप्लायर अकाउंट, ठीक है, सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पहला ही लॉन्ग वीडियो वही अपलोड किया गया हमारे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो पहले अकाउंट बना लीजिएगा। सेकंड बात, जीएसटी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप जीएसटी लेना चाहते, आप कंफर्टेबल है जीएसटी लेने में, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। अगर आप नॉन जीएसटी से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप नॉन जीएसटी से सिर्फ मीशो पे सेल कर सकते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट पे आप सेल नहीं कर सकते। एंड एक चीज और भी बता दूं, अगर आप विदाउट जीएसटी के सेल करते हैं तो आप बस अपने स्टेट के अंदर ही सेल कर पाएंगे, ठीक है। मतलब मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान के अंदर जितने भी जिले आते हैं, छोटे जिले, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उन्हीं के अंदर सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जीएसटी बनाया तो मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान में तो सेल कर ही सकता हूँ, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर झारखंड में, किसी भी स्टेट के अंदर मैं सेल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, जिलों की संख्या बढ़ जाती है। जितने ज्यादा जिले, उतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा आपके ऑर्डर आएंगे। विदाउट जीएसटी के मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं स्टार्ट करना चाहते, अगर एक बार ट्रायल करना चाहते कि हम स्टार्ट करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं एक बार। एनरोलमेंट आईडी लगता है, वो मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पैनल कैसे बनता है, ठीक है, सेलर पैनल, उसके अंदर मैंने बता रखा है। ये हो गई जीएसटी और विदाउट जीएसटी की बात। तीसरी बात, सेटअप की। क्या हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है। और मैंने ई कॉमर्स के लिए नहीं किया, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूबर हूँ, इसलिए मेरे पास ये वाला सेटअप है, ठीक है। आपको कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं, आप मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेस्कटॉप से आप इजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात आ जाती है मेन चीज की, क्या प्रोडक्ट क्या लिस्ट करोगे, रिटर्न का झमेला, प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो सारी चीजें। तो देखो, मैंने एक इतनी मस्त समरी बनाई है जिससे आपको सब कुछ समझ में आ सके। मैंने अपने प्रोडक्ट को, मतलब जब मैं यहाँ पे पैक करता हूँ, लोगों तक पहुंचाता हूँ, वहां तक की पूरी यहाँ पे डिटेल समरी यहाँ पे बनाई है। कुछ इस तरीके से मैंने एक एक चीज यहाँ पे निकाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, हाँ ये बात है कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया लिस्टिंग के रिगार्डिंग, लेकिन आप आज इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो लिस्टिंग कैसे करते हो, तो मैं प्रॉपर वीडियो दे दूंगा आपको कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, तब ऑर्डर आपके आ जाते हैं। सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैंने लिस्टिंग कर ली है परफेक्टली तरीके से, अब मेरा ऑर्डर आया। ऑर्डर आया तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लेबल को डाउनलोड। जब आपका ऑर्डर आता है तब आप इजीली लेबल को डाउनलोड कर लेंगे। वो भी आपको मैंने काफी सारे वीडियो के अंदर बता रखा है, शॉर्ट वीडियो के अंदर। लेबल आपका डाउनलोड हो जाएगा तो देखो कुछ इस तरीके से आपका लेबल आपको मिल जाता है। ये लेबल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रख रखा था, ठीक है, इस तरीके से आपका लेबल निकलता है। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है प्रिंटर की। लेकिन काफी सारे लोग बहुत ज्यादा गलत करते हैं। क्या? स्टार्टिंग में सब चीज इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना रहता है। प्रिंटर नहीं लाना है आपको, ये आपको ई मित्र से, साइबर कैफे से निकलवाना है, जहां से आप फोटो कॉपी करवाते हो, वहां से आपको उनको पीडीएफ भेज के निकलवा लेना है। आपके वहां के अकॉर्डिंग आपके पैसे लिए जाएंगे। मुझे यहाँ पे 10 रुपए लेते हैं इसका, कहीं पे 5 रुपए भी लेते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे
स्टिकर वाला, ये देखो स्टिकर वाला भी आपको मिलता है। अब इन दोनों के अंदर मैं कंपैरिजन भी आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन देख लीजिए कुछ इस तरीके से दोनों में से जो भी आप प्रीफर करते हैं कि आप ये वाला लेबल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो सबके पास नहीं होता, थर्मल प्रिंटर होता है ना, वो साइबर कैफे में सबके पास नहीं होता है, ये वाला आपको इजीली मिल जाएगा। तो पहला काम हो गया आपका लेबल डाउनलोड करके लेबल निकलवाना, जो कि आपको साइबर कैफे से निकलवाना है। जो आपका दूसरा काम रहेगा वो रहेगा आपके प्रोडक्ट का चेंज जो आपने किया है, वो प्रोडक्ट आपको लाना है। देखो मेरा कुछ इस तरीके का एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का एक कड़ा है जो कि मेरा मोस्ट डिमांडिंग है, इसके मुझे ज्यादा ऑर्डर मिले थे और काफी ज्यादा यूनिक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और मेरा जो कैटेगरी है वो ज्वेलरी कैटेगरी, इसके अंदर बैंगल भी आता है, तो यहाँ पे मैं ग्लास बैंगल को सेल करता हूँ, जिसके ऊपर मुझे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है, 0 जीएसटी है। ये हो गया लेबल, ये हो गया प्रोडक्ट। अब बात की जाती है बॉक्सिंग। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में कुछ इस टाइप का यूज करते हो, क्योंकि बैंगल के अंदर कुछ इस टाइप का बॉक्स ही मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोरिगेटेड बॉक्स जिसको कहते हैं, जो एकदम यहाँ पे गत्ते का आता है, वो मेरे पास अभी नहीं है, ना मेरे यहाँ पे आसपास में अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई है ऐसा तो दिलवा सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट करे या फिर मुझे रिप्लाई करे, ठीक है। ये बॉक्स है, इसके अंदर एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट की समरी में आपको बताऊंगा कि इससे मुझे क्या कुछ झेलना पड़ा है, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको मैंने ऐड किया है। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्सेस है, इसके अंदर कुछ इतना स्टोरेज है और इतना बड़ा बॉक्स है, इजीली कोई भी यहाँ पे मैं पैक करके डाल सकता हूँ। तो इसके अंदर देखो मैं आसपास में अखबार का यूज करता हूँ ताकि इजीली सेफ रहे, इनको अखबार में लपेटता हूँ, ठीक है। फिर अच्छे से इसके ऊपर हम करते हैं टैपिंग। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कॉस्टिंग कितनी होगी। इस बॉक्स की कॉस्टिंग मेरे लिए 5 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद टैप का खर्चा, उसके बाद लेबल का खर्चा, ठीक है, प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन हम ऊपरी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। और ये होगी मेन। मीशो पे सेल कर रहे हो तो मीशो का पॉली बैग आपको ऑर्डर जरूर से करना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलता है ना, उसके रिटर्न के क्लेम में सहायता करेगा। क्लेम अब काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जब 30 दिन का पूरा समरी बता रहा हूँ तो मैं आपको पूरी चीज एक एक बताऊंगा, डाउट आपका क्लियर हो। ये हो गया मीशो का पॉली बैग, जो कि मैंने परचेज कर रखा है। लगभग 500 पॉली बैग मेरे पास होंगे, उसमें से शायद काफी सारे तो खत्म भी हो चुके हैं क्योंकि ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पॉली बैग। इसका क्या काम है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ऑर्डर को पैक करते हैं, ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर मेरा ऑर्डर मान लीजिए हो गया, ठीक है। इसको इसके अंदर डाल लिया और डालने के बाद हमारे जो फोन है ना, उसके अंदर स्कैन करने को आता है। जब हमारा ऑर्डर मिलता है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, जब मैं ये पूरी स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा कॉपी पेन वाली, तब मैं आपको ये छूट गए पार्ट है वो आपको बता दूंगा। स्कैन करते टाइम एक तो स्कैन होता है यहाँ पे जो लेबल वाली चीज है ना, लेबल की यहाँ पे जो ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली लाइन वाली बारकोडिंग है, एक तो ये स्कैन होती है और एक ये जो बारकोड रहता है इसके पॉली बैग पे वो स्कैन होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आप उसका क्लेम डालते हैं, तो आपका 160 रुपए पर रिटर्न कटता है ना, उसमें से आपको मीशो कुछ क्लेम भी दे देता है। आपका प्रोडक्ट डैमेज भी आ सकता है, ठीक है। जब आपका पार्सल रिटर्न आता है तो क्यों आता है, या तो डैमेज होता है या फिर साइज इश्यू होता है या फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है, लेकिन अक्सर डैमेज प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, ठीक है, रिटर्न में तो यही होता है। तो उससे आपको बचाता है मीशो का पॉली बैग। ये आपको कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। जब सप्लायर पैनल का मैंने वीडियो बनाया था वहां पे भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मीशो का पॉली बैग अवश्य ले, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस करना ही है तो पूरा सटीक तरीके से करें। अब कॉस्टिंग में आपको बताता हूँ। 5 रुपीज इसका हो गया और 10 रुपीज लेबल का हो गया मेरे लिए, 15 रुपीज, और यहाँ पे इसका 2 रुपीज में मान लेता हूँ, ठीक है। 2 रुपीज का ये पड़ गया 2 या 2.5, 2.5 रुपीज, ठीक है। और 2.5 रुपीज की यहाँ पे टैपिंग पैकिंग, टोटल मिला के 19 से 20 रुपए यहाँ पे होगी मेरी पैकिंग, ठीक है। इन दोनों में से जो आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। प्रिंटर वगैरह आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया। तो इतनी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया, ये आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अब रखते हैं हम इनको साइड में। अब बात आ जाती है दूसरी चीज की। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसकी भी एक अलग ही जर्नी है, मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या जर्नी है। ये प्रोडक्ट का मैंने चूज किया था ना, इस प्रोडक्ट का मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न रिसीव हुआ। अब मुझे नहीं पता इसका मुझे रिटर्न ज्यादा रिसीव क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी पूरी कैटेगरी तो बैंगल की है, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट का रिटर्न कुछ ज्यादा ही रिसीव हुआ है। जब ऐसा होता है आपके केसेस में, तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको होशियारी दिखानी पड़ती है, ना कि आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे तो भाई आपका बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस होगा। लॉस नहीं, तगड़ा वाला लॉस होगा, वापस आप एंट्री नहीं कर पाओगे। इस प्रोडक्ट के मान लेता हूँ मैं 30 प्रोडक्ट मेरे डिलीवर हुए, 30 में से 15 प्रोडक्ट, उससे ज्यादा भी 20 प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गए। उसमें से कुछ आरटीओ थे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिटर्न इसके थे। क्यों थे, ये वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं थी, चीप क्वालिटी थी तो डैमेज हो जा रहे थे। प्राइस उनको हाई लग रहा था, जबकि इसकी प्राइस भी मैंने बहुत कम डाली हुई थी। इसकी प्राइस मैंने ओनली 55 रुपीज डाल रखी थी मीशो के अंदर। और आपको पता है डिलीवरी चार्ज लगाता है मीशो, तो इसका
100 रुपीज या फिर 98 रुपीज पड़ रहा था, फिर भी अच्छी है, ग्लास की है और ट्रेंडिंग भी है, फिर भी पता नहीं लोगों ने रिटर्न कर लिया। अब देखो आपके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन कस्टमर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट होना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने रिटर्न कर लिया। इस टाइप की मेरी लिस्टिंग की हुई थी टोटल 9, 8 से 9, तो मैंने उन सारी लिस्टिंग को क्या किया, हटाया नहीं, उनको आउट ऑफ स्टॉक कर लिया, ऑटोमेटिक वो हट जाएगी। जब मैं स्टॉक को वापस ऐड नहीं करूंगा तो वो लिस्टिंग हट जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा ऑर्डर गया लेकिन उसका रिटर्न रेट कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 50% अबव आ जा रहा है, तो आपका कोई मतलब नहीं है आपके कितने भी ऑर्डर आ जाए। इसके मेरे ऑर्डर खूब आ रहे थे, लेकिन मैंने उनको हटा दिया। आज मेरे ऑर्डर उतने नहीं आ रहे, लेकिन इसको मैं रख भी नहीं सकता, ऑर्डर आएंगे तो क्या फायदा, पैकेजिंग भी जाएगी, कस्टमर रिटर्न आएगा, प्रॉफिट हम 20-30 रुपए 40 रुपए ले पाएंगे, लेकिन रिटर्न का 160 रुपीज हम कहाँ से भरेंगे, तो ये सबसे बड़ा लॉस। लेकिन इससे मैं बच गया, इसको मैंने हटा दिया टाइम पे। तो किसी भाई ने बताया भाई आपने बहुत अच्छा किया, मेरे काफी सारे फ्रेंड उन्होंने बताया, नॉलेजेबल है, उन्होंने बताया कि भाई आपने अच्छा किया, ये काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था, जो कि मैंने कर दिया। ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 30 दिन के अंदर, वो सारा कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, जो कि मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, इस चार्ट के अंदर मैंने पूरा बता रखा है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कॉपी पेन के अंदर, और जो बचा हुआ पार्ट था जो कि आपको समझाना था वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ, डिलीवरी पार्टनर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो जब आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तब आप पैकिंग वगैरह सब करोगे, आपका ऑर्डर मुश्किल से आएगा, जैसे तैसे करके पैक करोगे। आपका जो डिलीवरी बॉय घर पे लेने आता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर की संख्या कितनी है। पहले पहले में एक दो ही ऑर्डर आता है, किसी के ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से 100 ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कम ऑर्डर आएंगे तो आपको जाना पड़ेगा ई कॉम, एक्सप्रेस बेस, शैडो फैक्स, वॉल्मो, ये जहाँ पे भी आपकी कुरियर डिपार्टमेंट है वहां पे जाके आपको जमा करवाना है, बकायदा स्कैन करवाना है, ताकि आपका ऑर्डर शिफ्ट हो पाए और डिस्पैच हो पाए, आगे डिलीवर हो पाए। नहीं तो पड़ा रहा तो पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आपका ऑर्डर ब्रीच हो जाता है। मीशो के पैनल के अंदर आपको जहां ऑर्डर आता है उसी के पास में ही, उसके नीचे ही आपको दिखता है ब्रीच्ड, उसकी एक डेट दी जाती है। अगर आप अपने पैनल के अंदर एनडीडी लगा लेते हैं, नेक्स्ट डे डिस्पैच, तो आपको आज ऑर्डर आया मतलब कल जाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाते तो आपको 1-2 दिन का समय मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डिलीवरी पार्टनर तक पहुंचाना रहता है काम उनका, लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है। मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली, लेकिन अभी मेरे घर पे लेने आ जाते, कभी कभी मुझे देने जाना पड़ता है अभी भी, क्योंकि जब आपके दिन के डेली के 30 से 50 100 ऑर्डर आएंगे तो उनको आना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपके 5 कभी 2-3 ऐसे ऑर्डर आते हैं तो वो आपके घर पे लेने नहीं आएंगे। एंड खास करके जो गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन बाद में मजा बहुत आएगा, क्योंकि बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा है समझने वालों के लिए, लेकिन जो बिना सोचे समझे सब स्टार्ट करते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं। एंड उनके लिए भी बता दो जो लोग बोलते हैं 2000 से स्टार्ट हो जाएगा, 5000 से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आपका मिनिमम कॉस्ट 30,000 से 50,000 आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते हो। स्टार्ट करना चाहते हो मतलब स्टार्ट हो गया, फिर उसको पुश कहाँ से दोगे, ऑर्डर रोज आएंगे, माल कहाँ से लाओगे, माल भी तो देना पड़ेगा, पैकेजिंग कॉस्ट भी तो लगेगी, सब लगेगा ना। तो और पैसा भी आपका नहीं आएगा, 15 दिन तक आपको पैसा भी रिसीव नहीं होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, ताकि स्टॉक खत्म हो जाए तो स्टॉक भर सको, या फिर अचानक से ऑर्डर आ पाए तो सारे ऑर्डर को डिलीवर करवा सको। तो 5,000 में काम नहीं होने वाला है, जीएसटी बनाने में ही लोगों के 5,000 चले जाते हैं। अगर आपको जीएसटी बनवाना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास सीए, मैं आपका जीएसटी भी बनवा दूंगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अब मेन मुद्दा आता है प्रॉफिट का। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मैं क्या करूं क्या करूं। काफी सारे भाइयों के कमेंट आए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि भाई आप ये करो वो करो, हिम्मत मत हारो, आज रात है तो कल दिन भी आएगा, सवेरा भी आएगा, ऐसे करके आपने खूब ज्यादा मोटिवेट किया, उसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन एक चीज मुझे काफी ज्यादा मतलब आपने बताया, सजेशन दिया कि भाई आप अपना कैटेगरी चेंज कर दो। देखो भाई मेरे हिसाब से कैटेगरी चेंज करना वो कोई सॉल्यूशन नहीं, आप इस कैटेगरी से भाग जाओ उस कैटेगरी में जाओ, क्या पता उसमें उससे भी ज्यादा रिटर्न हो। प्रोडक्ट मैंने सही सेलेक्ट किया, बस एक चीज मैं और ऐड करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर पैकेजिंग के अंदर सेफ्टी यूज करूंगा, जो कि है बबल रैप। बबल रैप से क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ जाएगी, मेरा प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। और जो मोटा का होता है, जो आता है, एक छोटा होता है उससे ज्यादा होता है, तो उससे क्या होगा प्रोडक्ट सेफ्टी हो जाएगी, ये चीज मैं ऐड कर लूंगा, लेकिन ये कैटेगरी में छोड़ूंगा नहीं। और आपने इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया तो मैं ई कॉमर्स छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। 30 दिन चला है, स्टार्टिंग में जो भी हुआ है लॉस प्रॉफिट उन कम ही हुआ है, लेकिन उनको देखते हुए हम रुक नहीं सकते, स्टार्टिंग है। अब आगे क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। 30 दिन तो भाई ट्रायल था। अब उस ट्रायल के समरी हम देखते हैं कॉपी पेन की तरफ, तो चलिए चलते हैं। अब देखो दोस्तों, बात आ जाती है यहाँ पे 30 डेज के एनालिटिक्स के बारे में, 30 दिन के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला।
तो टोटल कस्टमर रिटर्न की बात की जाए तो कस्टमर रिटर्न सबसे पहले जान लिए होता क्या है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट है, पी फॉर प्रोडक्ट, आप यहाँ पे पैकेजिंग को पैक करते हैं और वो पूरा डिलीवर हो जाता है कस्टमर तक, और कस्टमर उसमें किसी भी रीजन की वजह से रिटर्न कर लेता है प्रोडक्ट, तो उसको कहा जाता है कस्टमर रिटर्न। एंड कस्टमर रिटर्न मुझे यहाँ पे 84 मेरे पार्सल यहाँ पे डिलीवर हुए, उसमें से मुझे यहाँ पे 16 यहाँ पे मुझे रिटर्न हुए हैं, ठीक है। अब उसका रीजन जो है वो यहाँ पे डैमेज है, ठीक है, साइज इश्यू है, और यहाँ पे कुछ अदर भी है, ठीक है। ये हो गया कस्टमर रिटर्न, और उसमें सबसे ज्यादा तो इस वजह से आ गया था, तो इसको हटा देते तो शायद हमारा कम हो जाता। उसके बाद आरटीओ। आरटीओ क्या होता है, तो देखो आरटीओ वो होता है जैसे कि आप अपना पैकेजिंग जो भी पार्सल पैक करते हैं वो डिलीवर होने से पहले ही मतलब अटक जाता है बीच में, या तो देखो अगला वाला जो कस्टमर है वो फोन उठाता नहीं है, या फिर वहां पे डिलीवरी के टाइम लेने से मना कर लेता है, कुछ भी होता है, अटक जाता है, मतलब डिस्पैच मतलब डिलीवर नहीं होता है, तो वो आरटीओ के रूप में आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता, लेकिन एज मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर कि मेरी यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट 20 रुपीज पड़ जाती है पर पार्सल, तो यहाँ पे देखो मेरा 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा। कस्टमर रिटर्न का एक पार्सल का 160 रुपए आपको कटता है, ठीक है। और देखो 160 इंटू 16, मुझे यहाँ पे 2560 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं लॉस। आरटीओ लॉसेस की बात की जाए तो आरटीओ से आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होता है, पैकेजिंग आपकी लॉस होती है, ठीक है, पैकेजिंग का भी 20 रुपीज लगता है, 20 मुझे आरटीओ रिसीव हुए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 400 रुपए का हमें लॉस हो गया, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 2960 रुपए, राउंड फिगर माने तो 3000 का लॉस। पेमेंट की बात की जाए तो मीशो से मैंने आपको बताया था कि मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है, वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। आई होप आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से भी। तो मुझे यहाँ पे अब तक टोटल 4412 मतलब 4500 रुपए अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, 4500 रुपए, एंड अपकमिंग पेमेंट भी यहाँ पे 1112 रुपए का मुझे दिख रहा है। और बात की जाए कि अभी यहाँ पे मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, तो एड्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने एड्स को भी रन किया था, लगभग यहाँ पे 600 से 900 रुपए का मैंने एड रन किया था, ठीक है, वो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया था, ठीक है, और एड को चेक करने के लिए किया था कि एड कैसे रन करता है। एक एड का भी मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर लूंगा, अगर आप कहोगे तो कि कैसे एड रन होता है, फायदा होता है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ पैसे वो कट गए होंगे, वरना और भी ज्यादा मेरा रेवेन्यू बनता। उसके बाद बाकी देखो ये रिटर्न वगैरह कुछ ज्यादा आ गए थे, उनका हो गया, और ये रिटर्न के ही जो पैसे थे वो कट गए, बाकी मुझे पेमेंट अच्छा खासा रिसीव होता है, मेरे डैशबोर्ड के अंदर इजीली 8000 से ऊपर हो चुका था, ठीक है। अभी देखो हो ही जाएगा ना 4.5, ये देखो 5 ये हो गए, और ये देखो इतने, तो लगभग 8.5 से 9000 रुपए मेरा ऐड हो चुका था। अब बात की जाए कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, तो देखो बात की जाए मार्जिन की, तो मेरा मार्जिन कोई ज्यादा नहीं है, मेरा मार्जिन 50 रुपीज मिनिमम से लेके, जब मैंने ये वाला प्रोडक्ट सेल करता था ना, ये वाला, तो इसके अंदर तो मेरा मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम था, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 30 रुपीज था। अब 30 रुपीज में क्या ही, अब देखो रिटर्न आए तो 160 बनने पड़ेंगे मुझे, तो इसको मैंने हटा ही दिया। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना मेरा लॉस हुआ। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ होगा तो ज्यादा नहीं, यहाँ पे 500 से 1000 रुपए का हुआ होगा, ठीक है, और लॉस हुआ होगा तो भी 500 से 1000 का होगा। मैंने टोटल यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली मुझे नहीं पता, क्योंकि सामान बहुत मेरे पास है, मैंने इतनी कोई अच्छी कैलकुलेशन नहीं की थी सब प्रोडक्ट की, लेकिन रफली मैंने आपको बता दिया। और इससे आप समझ जाओ कि एक बात अच्छी है ना, काफी सारे लोग कर्जे में अंदर डूब ही जाते हैं, क्योंकि इतना जब जिसका हो जाता है गलत, अगर वो बिना यहाँ पे सोचे समझे स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो क्या, यहाँ पे 50,000 नीचे भी आ जाते हैं, 10,000 नीचे भी आ जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नीचे नहीं आए, हम यहाँ पे रह चुके, इक्वल रह चुके हैं, ठीक है। और इक्वल के अंदर फायदा है, क्योंकि आपने नॉलेज ले ली, एक महीने अंदर आपने काम कर लिया, आपने अपने पेज को ग्रो कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ आपका बताएगा कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। अब जो कचरा था, मतलब जो चीज सही नहीं थी, मैंने उनको निकाल दिया, सब चीजें समझ गए। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रॉफिट होगा, बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे रिटर्न रिसीव हुआ है 16, उनका मैं करूंगा क्लेम, और क्लेम मीशो देता है लगभग 80%। तो यहाँ पे 160 में से मुझे लगभग यहाँ पे 80 से 90 रुपए मुझे यहाँ पे रिसीव होगा, तो मेरा यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रिसीव हो जाएगा टोटल यहाँ पे 1500 से 2000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जितने भी पार्सल है उनको मैंने अनबॉक्स नहीं किया, उनका एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर अनबॉक्स करते टाइम, और प्रोडक्ट का चारों जो कॉर्नर है वो सही रखूंगा ना, क्लेम डालूंगा तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, ये पैसा मुझे मिल जाएगा। अब बचे हुआ पार्ट कुछ बाकी रह गया था, आपको बताना था कि मीशो का पॉली बैग होता है उसको स्कैन कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड ये देख लो, आप सोचोगे कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो देखो प्रूफ के तौर पे देख लो, 4412 रुपए मैंने आपको बताया था कि ये वाला पेमेंट मतलब जो मुझे रिसीव हो गया, और नीचे वाला देख सकते हैं 1112, ठीक है। और स्कैन कैसे करते हैं, तो देखो स्कैन के लिए आपको स्कैन का ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको स्कैन करना रहता है, ठीक है, ये पैनल है, इसके अंदर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बताएगा, गॉट इट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको लाइनिंग वाले को स्कैन करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये लेबल है, इस लेबल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना इधर वाला, ये इसको स्कैन करना रहता है लाइनिंग वाले को। और बाकी आपको मीशो के पैकेट को स्कैन करना रहता है, वो आप स्कैन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी 30 दिन की जर्नी। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप काफी सारे अदर क्रिएटर का, अदर ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले सेलर का वीडियो देखते होंगे, तो आपने क्या सीखा आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं। क्या मेरा काम सही चल रहा है, आपने अदर के भी वीडियो देखे होंगे, उनके कंपैरिजन में मेरा काम सही है या फिर थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, वो भी बताएगा। या फिर ऐसा तो नहीं है मैंने बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं किया, या फिर मैं लॉस में ज्यादा हूँ, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था, क्या चीज है वो मुझे बताइएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक से एक पॉइंट पूरा कवर किया, पूरा लाइव एग्जाम्पल के साथ। ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।